नौजवान भी और नौजवानों के अलावा भी अक्सर लोग वो जल्द नताइज हासिल करना चाहते हैं। तो भाई मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बात या मुशाहिदात का निचोड़ है वो ये है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। उसमें हलाल हराम सही गलत की तमीज़ बहुत सारे नौजवान जो है ना वो नहीं कर पाते। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अच्छा, अब देखें, ये सवाल इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि पाकिस्तान में और उम्मत मुस्लिमा में भी हमारी कोई 65% पॉपुलेशन जो है वो 30 इयर्स और अराउंड 30 ईयर उससे कम की एज की कम। तो आपके ख्याल में क्या ऐसे 2-3 काम जो आप सजेस्ट करते हैं कि हमारे नौजवान को करने चाहिए जिससे वो इस मुल्क की हालत भी बदल सकता है और उस उम्मत की हालत भी बदल सकता है? सबसे पहले जो हमारे नौजवान है ना वो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ हमारे नौजवानों में पैदा हो गई है, जल्दबाजी। ठीक है ना। जल्दबाजी का मतलब ये है कि नौजवान भी और नौजवानों के अलावा भी अक्सर लोग वो जल्द नताइज हासिल करना चाहते हैं। तो भाई मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बात या मुशाहिदात का निचोड़ है वो ये है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी कामयाबी का, दुनिया में भी कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको मेहनत की भट्टी में अपने आप को डालना पड़ेगा। तो ये जो सोच है ना, इस सोच को तर्क कर दें। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि इस नफ्सियाती पहलू को आपके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने व्यूज के लिए, और वो नफ्सियाती पहलू क्या है कि तुम ये कर लो तो पैसे बन जाएंगे, तुम ये कर लो तो इतने पैसे बन जाएंगे, ये तो 3 महीने में तुम जो है ना यहाँ पहुंच जाओगे और 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। ऐसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेरी ये बिल्कुल आपको जो है ना बरादराना राय है कि आप उनको अनफॉलो कर दें फौरी तौर पे, क्योंकि ये जो है ना ग्रीड, इससे ग्रीड पैदा हो रही है। एक तो ग्रीड पैदा हो रही है ना, लालच, और उस लालच की वजह से शॉर्टकट के चक्कर में जो है ना हमारे बच्चे पड़ गए। ठीक है ना, शॉर्टकट में जो है ना कोई पैसे आ जाए मेरे पास, उसमें हलाल हराम सही गलत की तमीज़ बहुत सारे नौजवान जो है ना वो नहीं कर पाते। तो ये एक मेरा आपको नौजवानों को खास तौर पर मशवरा है। दूसरा मशवरा ये है कि देखें, आपका अगर कोई मेंटोर नहीं है लाइफ में, लाइफ का मेंटोर, सिर्फ आपकी माश के मेंटोरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, माश की मेंटोरिंग से पहले आपका कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपकी लाइफ कैसे डिज़ाइन करनी है, लाइफ को के फैसले कैसे करने हैं, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, ये चीज़ों के ऊपर वो आपको एडवाइस कर सके और आप उसके पास जाएं। और ऐसे वाइज लोग अगेन अल्लाह का निज़ाम है, हर माशरे में होते हैं। तो अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है ज़िंदगी में, तो गालिब इम्कान ये है कि आप ऐसे लोगों से एडवाइस ले रहे होंगे या ऐसे लोगों को अपना मेंटोर समझ रहे होंगे जो आपको गलत एडवाइसेस देके गलत पटरी पे चढ़ा देंगे। और मेरी तीसरी एडवाइस आपको ये है कि देखें, आप जो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते तो हम लोग बहुत कम है आजकल, तो जो कुछ आप देखते हैं स्क्रीन पे, जो कुछ आप सुनते हैं आजकल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू और यही अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, जो कुछ आप जो है जिन लोगों के नेटवर्क में आप अपना वक्त गुजारते हैं, उसी तरह की सोच और उसी तरह का मिजाज आप अपना डेवलप करते चले जाते हैं। 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मतलब है? दीन का मतलब ये है इंसान अपने दोस्त के निज़ाम, दीन कहते हैं निज़ाम को, निज़ाम पर होता है, मिजाज पर होता है। तो जैसे आप लोगों के साथ होंगे, जैसी चीज़ें देख रहे होंगे, जैसी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपका उसी तरह का मिजाज बनेगा। तो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ वक्त अपना गुजार रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये 4 बातों के बारे में बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाइए, इसलिए कि इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया क्रैप से भरी हुई है।
تو اپنی ایبلٹی ڈیولپ کریں اپنے مینٹورز کے ساتھ مل کر کہ آپ نے کیسے فلٹر آؤٹ کرنا ہے غیر ضروری چیزوں کو، ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی.